नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। चीन से चल रहे गतिविरोध के बीच केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया। सबसे दिलचस्प बात कि सरकारी आदेश में चीनी ऐप्स पर बैन की कोई बात नहीं कही गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी एक्ट की धारा 59(a) के तहत जारी इस आदेश पर अमल करने में आगे अनेक चुनौतियां आएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2.0 का ऐलान कर दिया गया। जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। अनलॉक 2.0 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन की अनुमति दी गई है। इसका संचालन आगे भी जारी होगा। जैसलमेर में लर्निंग सेंटर तेजपुर डिजिटल कंप्यूटर शिक्षा कोरोना वायरस से बचाव और हॉलीडे मस्ती के विषय पर लगा रहे हैं नियमित ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास की रुचि बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा कोरोना वायरस से बचाव है, साथ में संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से मोटिवेशनल क्लास भी आयोजित की जा रही है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए हॉलीडे मस्ती क्लास आयोजित भी की जाती है। ऑनलाइन क्लासेस के बैच 1 से 8 से 10 स्टूडेंट रहते हैं। सिरोही में विधायक सैम लोढ़ा ने जवाल कस्बे वासियों से जो चुनावी वादे किए थे वो अब वादे एक एक कर सब पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ दिनों पर जवाल कस्बे को नगरपालिका का दर्जा दिलवाकर जहां विधायक ने कस्बे वासियों का दिल जीत लिया। वहीं आज कस्बे वासियों के लिए विधायक सैम लोढ़ा ने एक और तोहफा देकर कस्बे वासियों के लिए मन की मुराद पूरी कर ली। जवाल कस्बे करीब 2.5 साल पूर्व दोहरे हत्याकांड के बाद ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। जवाल कस्बे से गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सड़क जाम करने, शांति भंग करने व अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कई लोगों को आरोपी बनाया। सिरोही में हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड और सनराइज वाटर कैंप पर तत्वाधान में ममता संस्थान ने क्षेत्र के आंगनवाड़ी व राजस्व गांवों में पोस्टर पेंटिंग कर जनता को कोरोना वायरस के रोकथाम के संदेश दिए। संस्थान की ओर से क्षेत्र के कालंद्री राजकीय चिकित्सा जवाल पुलिस चौकी के पास पोस्टर पेंटिंग की, जिसमें ग्रामीणों को बार बार हाथ धोना, मास्क का उपयोग करना व आपस में दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर 31 जुलाई तक के लिए रोक बढ़ा दी गई है। अब राज्य की अशोक गहलोत सरकार को निर्णय लेना है कि वह केंद्र की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करे या फिर अनलॉक 2 को लेकर मॉडिफाइड गाइडलाइन जारी करती है। गहलोत सरकार इस पर मंगलवार को निर्णय लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही उच्च स्तरीय बैठकों के बाद संकेत दे चुके हैं कि जुलाई और अगस्त में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने का खतरा है। ऐसे में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही राज्य सरकार स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने पर निर्णय लेगी। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अनलॉक 2.0 के तहत केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन को ही राज्य में लागू रखेंगे।
राजस्थान में प्रवेश करने के बाद एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना। मंगलवार से अगले 4-5 दिनों तक कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून टर्फ के उत्तर में शिफ्ट होने के कारण प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कम हो गई थी। अब एक बार फिर से प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फेरबदल कंडीशन के चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कहीं कहीं मेघ गर्जन की भी संभावना है। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक बार फिर राष्ट्र के नाम संबोधन होने जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार और सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच होने वाले संबोधन पर हर किसी की नजर है। देश में जब से कोरोना वायरस का संकट आया है तब से अब तक प्रधानमंत्री ने कई अहम मौकों पर देश को संबोधित किया। आज होने वाला उनका संबोधन ये छठा होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच आज भारतीय सेना और चीनी सेना के प्रतिनिधिमंडल लेह के चुशुल में मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में करीब 10:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। सूत्रों की माने तो बैठक का एजेंडा दोनों देशों के बीच सेनाओं को पीछे हटाने के मुद्दे को आगे बढ़ाना है। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, जो कि चीन के प्रतिनिधि मेजर जनरल लिन लियू होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।